हेलो स्टूडेंट, तो हम करा रहे हैं क्लास 10वीं का इतिहास और आज हम यूरोप में राष्ट्रवाद से संबंधित अति महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन करवाएंगे। तो चलिए हम लोग समय न गवाते हुए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच जो युद्ध कहाँ हुआ था? सेडान में हुआ था, सेडेवा में हुआ था, साइडाइन में हुआ था या फ्रैंकफर्ट में हुआ था? तो ये युद्ध हुआ था सेडान में। कहाँ हुआ था? सेडान में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? और क्रीमिया का युद्ध, सेडावा का युद्ध, प्रसाद का युद्ध या सेडान का युद्ध? तो ये युद्ध था सेडान का युद्ध। कौन सा? सेडान का युद्ध का क्रीमिया जर्मनी का जो है एकीकरण हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? तो हम लोग जानते हैं यूरोप का मरीज बच्चों तुर्की को कहा जाता है। किसे कहते हैं? तुर्की को। चौथा क्वेश्चन, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? क्या ये मेजनी था या काबूल था या विक्टर एमानुएल था या मुसोलिनी था? तो यंग यूरोप की जो स्थापना करते हैं वो करते हैं मेजनी। कौन करते हैं? मेजनी करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है टीपू सुल्तान शासक थे। कहाँ के शासक थे? मैसूर के थे, शिमला के थे, कश्मीर के थे या इनमें से कोई नहीं? तो ये थे मैसूर के शासक। कहाँ थे टीपू सुल्तान? कहाँ के शासक थे? मैसूर के। 6 नंबर क्वेश्चन है, गैरीबल्डी पेशे से क्या था? क्या यह सिपाही थे, किसान थे, जमींदार थे, नाविक थे? तो ये नाविक थे। गैरीबल्डी पेशे से क्या थे? नाविक थे। चलिए हम लोग 7वां क्वेश्चन देखते हैं। कहता है फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था? 1863 में हुआ था, 1864 में, 1871 में या 1872 में? तो 7 का जो हो जाएगा वो होगा 1871। ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 1871 में कौन सी संधि हुई थी? 1871 में कौन सी संधि हुई थी? क्या फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, क्या यह वियना कांग्रेस की हुई थी या पेरिस की संधि हुई थी या इनमें से कोई नहीं? तो ये हुआ था फ्रैंकफर्ट की संधि। 1871 में कौन सा संधि हुआ था बच्चों? तो ये हुआ था फ्रैंकफर्ट की संधि। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई थी? क्या ये संघीय शासन व्यवस्था था, क्या यह संवैधानिक राजतंत्र व्यवस्था था, क्या यह गणराज्य व्यवस्था था, क्या यह अधिनायकवाद का व्यवस्था था? तो इसका जो राइट आंसर होगा संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना जो है 1830 की क्रांति के बाद स्थापित की जाती है। ठीक है, ऑप्शन में भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? काउर था, बिस्मार्क था, गैरिबाल्डी था या मैजनी था? तो इसका जो होगा बिस्मार्क। कौन था? जर्मनी के एकीकरण का उत्तरदायी किसको माना जाता है? तो बिस्मार्क को माना जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं है? क्या ये बिस्मार्क का संबंध नहीं है, मेजनी का संबंध नहीं है, काउर का संबंध नहीं है या गैरिबाल्डी का संबंध नहीं है? तो इसमें देखा जाए तो बिस्मार्क का संबंध नहीं है, क्योंकि बिस्मार्क जो है ना जर्मनी के एकीकरण में योगदान दिया था, इटली के एकीकरण में नहीं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? क्या इटली था, रूस था, ऑस्ट्रिया था या प्रूसिया था? तो यहाँ पे देखा जाए तो ये कौन सा देश था? ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया और फ्रांस का ही प्रभाव अधिकतर देश में देखने को मिला था इटली और जर्मनी पे। लेकिन जैसे फ्रांस जो होता है ना वो उसमें गृह युद्ध के बाद वहाँ पे घरेलू हिंसा मतलब कह सकते हैं युद्ध हुआ था, गृह युद्ध हुआ था। तो उसके बाद जो है ऑस्ट्रिया जो है यही शक्तिशाली बचता है और इसी ने क्या करता है सही पे अपना प्रभाव जमा के रखता है और इटली और एकीकरण जर्मनी का एकीकरण होने नहीं देना चाहता था। 13 नंबर क्वेश्चन है। कहता है जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? क्या ये मेजनी थे, गैरिबाल्डी थे, लेनिन थे या बिस्मार्क थे? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार कौन थे? बिस्मार्क थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर कहता है क्वेश्चन फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? 1864 में, 1866 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में या 1871 ईस्वी में? तो ये हुआ था 1871 ईस्वी में। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871। कब हुई थी? 1871। 15वां क्वेश्चन है जोल्वेरिन संबंधित था। जोल्वेरिन संबंधित है किससे? क्रांतिकारियों से, व्यापारियों से, विद्वानों से या पादरियों से? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी व्यापारियों से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है जिनेवा संधि कब हुई थी? तो जिनेवा संधि कब हुई थी? 1954 में और उसके बाद 1952 में, 1950 में और 1985 में। तो जिनेवा संधि जो है 1954 में थी। कब हुई थी जिनेवा का संधि? 1954 में। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? क्या सेनापति के पद था, फ्रांस के राजदूत था, प्रधानमंत्री था या गृह मंत्री था? तो इसका जो हो जाएगा ये प्रधानमंत्री था। कौन था? काउंट काबूर जो था कौन था? प्रधानमंत्री के पद पर इसको नियुक्त किया गया था।
18वां क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन हुआ था 1815 में, 1848 में, 1870 में, 1871 में। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा 1815 ईस्वी। 19वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसके योगदान से जो है इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ था? क्या मेजनी थे, काउंट काबूर थे, विक्टर इमैनुअल थे, या सभी थे? तो यहाँ पे देखा जाए तो इन सभी के योगदान से, मेजनी, काबूर और इमैनुअल के योगदान से ही इटली का एकीकरण जो है संभव हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20वां क्वेश्चन क्या कहता है, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? क्या मेजनी किए थे, हिटलर किए थे, बिस्मार्क किए थे, या विलियम किए थे? तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा, बिस्मार्क। और रक्त और लौह की नीति कौन अपनाते हैं? बिस्मार्क के द्वारा यह अपनाया जाता है। चलिए 21वां क्वेश्चन है, कहता है जर्मन लाइन राज्य का निर्माण किसने किया था? क्या ये लुई 18वें करते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट करते हैं, या नेपोलियन तृतीय करते हैं, या बिस्मार्क करते हैं? तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। जर्मन लाइन राज्य का निर्माण जो है नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा किया जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित में से या निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था? क्योटो सम्मेलन में, वियना सम्मेलन में, रियो डी जेनेरो सम्मेलन में, या लौसानी सम्मेलन में? तो 22 का आंसर हो जाएगा लौसानी सम्मेलन में जो है जर्मनी की जो क्षतिपूर्ति की रकम थी, राशि थी, उसको कम कर दिया जाता था। 23 नंबर क्वेश्चन है, हीगल किस देश का दार्शनिक था? फ्रांस के थे, इटली के थे, जर्मनी के थे, या ऑस्ट्रिया के थे? तो 23 के क्वेश्चन है सी नंबर, जर्मनी के। हीगल किस देश के दार्शनिक थे? जर्मनी के दार्शनिक थे। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? गणराज्य को पुनर्स्थापित करना, लोकतंत्र को पुनर्स्थापित करना, राजतंत्र को पुनर्स्थापित करना, या इनमें से कोई नहीं? तो वियना कांग्रेस का एक ही उद्देश्य था, जो नेपोलियन द्वारा किए गए सुधार थे उसमें उसको पुनः पुराने नियम पे लाना, यानी राजतंत्र को पुनर्स्थापित करना इसका उद्देश्य था। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 में हुआ था, 1804 में हुआ था, 1871 में हुआ था, या 1817 में हुआ था? तो फ्रांसीसी क्रांति जानते हैं 1789 की फ्रांसीसी क्रांति एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है और आपका सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है जो 1789 फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे। तो 2 प्रकार के प्रश्न इससे बनते हैं। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है मेजनी का संबंध किस संगठन से था? क्या ये लाल सेना से था, कार्बोनारी से था, डाइट से था, या जालवरिन से था? तो 26 का हो जाएगा कार्बोनारी। क्या हो जाएगा? मेजनी का संबंध किससे था? कार्बोनारी से था। 27 नंबर क्वेश्चन है, कहता है राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इटली में है, जर्मनी में है, रूस में है, और ग्रेट ब्रिटेन में है? तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा जर्मनी। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ है? जर्मनी में है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्या कहता है कोसुथ का संबंध किस देश से था? ऑस्ट्रिया से था, हंगरी से था, पोलैंड से था, या फ्रांस से था? तो 28 का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस से। कोसुथ का संबंध जो था फ्रांस से था। 29वां क्वेश्चन है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? क्या यूनान को कहा जाता है, पुर्तगाल को कहा जाता है, इंग्लैंड को कहा जाता है, या डी नंबर इटली को कहा जाता है? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा यूनान को। यूरोपीय सभ्यता का पालना जो है यूनान को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? यूनान को कहा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? 1861 में हुआ था, 1864 में हुआ था, 1874 में हुआ था, और यहाँ पे ऑप्शन है 1720 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा 1864 में प्रथम जेनेवा जो है कन्वेंशन सम्मेलन हुआ था। 31 नंबर क्वेश्चन है, कहता है इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था? 1861 में हुआ था, 1871 में हुआ था, 1870 में हुआ था, 1884 में हुआ था? तो ये 1871 में जो है इटली का एकीकरण पूर्ण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कहता है लुई फिलिप किस देश का शासक था? क्या जर्मनी के थे, फ्रांस के थे, ऑस्ट्रिया के थे, इटली के थे? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। लुई फिलिप कहाँ के शासक थे? फ्रांस के शासक थे। 33 नंबर क्वेश्चन है, कहते हैं निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में सम्मिलित नहीं था? क्या ब्रिटेन थे, जर्मनी थे, फ्रांस थे, या रूस थे? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी जो था मित्र राष्ट्र के गुट में शामिल नहीं था। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन कहता है बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? ऑस्ट्रिया के, यूनान के, तुर्की के, पोलैंड के? तो बोहेमिया जो था ऑस्ट्रिया के अधीन देश था। ठीक है, 35 नंबर है, 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना था? क्या इटली के बने थे,
क्या ये जर्मनी के बने थे, क्या ये ऑस्ट्रिया के बने थे, क्या ये प्रशा के बने थे? तो विलियम प्रथम को देखा जाए ना तो ये बने थे ऑस्ट्रिया के सम्राट। कहाँ के बने थे? ऑस्ट्रिया के सम्राट बने थे। ऑस्ट्रिया क्या है? एक देश है। कहाँ पे है? यूरोप में है। 36वां क्वेश्चन है, क्या कहता है लुई 16वें को फांसी कब दी गई थी? 1748 में, 1793 में, 1798 में या 1854 में? तो दिया गया था 1793 में लुई 16वें को फांसी। देख लीजिए यहाँ पे शासक को फांसी पे चढ़ा दिया जाता था यूरोप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है पोर्ट्स यानी पोट्सडम की घोषणा किसने आत्मसमर्पण किया था? फ्रांस ने, जापान ने, वियतनाम ने या भारत ने? तो ये किया था जापान ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो क्या कहता है सार्डिनिया का राजा कौन था? नेपोलियन था, विक्टर इमैनुअल था, चार्ल्स दसम था, इनमें से कोई नहीं था। तो ये थे नेपोलियन। कौन थे? सार्डिनिया का राजा नहीं, नेपोलियन। एक मिनट क्रॉस चेक करते हैं। नहीं, हाँ ठीक है, नेपोलियन थे। 39 नंबर क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? क्या मेजनी थे, काउर थे, गैरिबाल्डी थे या सभी थे? तो 39 का क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। इटली के एकीकरण में जो है मेजनी हो, काबुर हो और गैरिबाल्डी हो, सभी जो है अपना अपना योगदान यहाँ पे दिए थे। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन जर्मन चांसलर था? मेजनी थे, काबुर थे, बिस्मार्क थे या विक्टर इमैनुअल थे? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। जर्मनी का चांसलर कौन था? बिस्मार्क था। कौन था? बिस्मार्क था। 41वां क्वेश्चन है, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? 1789 में हुई थी, 1821 में हुई थी, 1839 में हुई थी या 1917 में हुई थी? 41 का जो राइट आंसर होगा 1821 में। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? 1821 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 42 नंबर, जो सेडान का युद्ध किस में जो है किसकी पराजय हुई थी? क्या ये फ्रांस था, ऑस्ट्रिया था, प्रशा था या जर्मनी था? तो 42 का जो हो जाएगा फ्रांस आंसर हो जाएगा। सेडान के युद्ध में फ्रांस की पराजय होती है। 43वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अपने देश में अनिवार्य सेवा लागू किया था? मेजनी ने, बिस्मार्क ने, मेटरनिक ने, लेनिन ने? तो ये किया था मेटरनिक ने। किसने अनिवार्य सेना सेवा लागू किया था? मेटरनिक के द्वारा यह लागू किया गया था। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन क्या करता है? 44 नंबर क्वेश्चन क्या करता है? यहाँ पे कहता है फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? हैब्सबर्ग, अलियांस वंश, बुर्बो वंश या जारशाही वंश? तो ये किया गया था जारशाही वंश का। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन है। क्या कहता है ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन दो देशों की या किन देशों के बीच में थी? रूस और फ्रांस में, रूस और इंग्लैंड में, रूस और ऑस्ट्रिया में और रूस और जर्मनी में? तो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि जो है रूस और जर्मनी के मध्य हुआ था। किसके बीच हुआ था? रूस और जर्मनी के मध्य में। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है 1853 से 54 के क्रीमिया युद्ध में काबुल ने किस देश को ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा की थी? फ्रांस की ओर से, जर्मनी की ओर से, ऑस्ट्रिया की ओर से या इंग्लैंड की ओर से? तो 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस की ओर से। किसकी ओर से? फ्रांस की ओर से। 47वां क्वेश्चन है। क्या कहते हैं 47वां क्वेश्चन, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थन में कौन था? इंग्लैंड था, मिस्र था, फ्रांस था या रूस था? तो यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के समय देखा जाए तो फ्रांस जो था वो तुर्की के समर्थन में था। किसके समर्थन में था? फ्रांस जो था तुर्की के समर्थन में था। राइट आंसर सी हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए। कहता है यंग इटली की स्थापना किसने की थी? क्या मेजनी ने किया था, कावूर ने किया था, गैरिबाल्डी ने किया था या बिस्मार्क ने किया था? यंग इटली की स्थापना जो कावूर करते हैं। कौन करते हैं? कावूर। 49 नंबर क्वेश्चन है। क्या कहता है ब्रिटिश को बॉम्बे किसने दिया था? बॉम्बे किसने? तो ये दिया था फ्रांस ने, स्पेन ने, पुर्तगाल ने या भारत ने? तो 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा स्पेन ने दिया था। किसने दिया था? स्पेन ने। 50 नंबर क्वेश्चन है ना, यूरोपीय आर्थिक संघ के गठबंधन का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? ब्रिटिश के प्रधानमंत्री ने दिया था, उसके बाद फ्रांस के विदेश मंत्री ने दिया था, जर्मनी के वित्त मंत्री ने, इटली के विदेश मंत्री ने? तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस के विदेश मंत्री। चलिए
51 नंबर क्वेश्चन है, क्या कहता है ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? बिस्मार्क था, कावूर था, मेटरनिक था या हिटलर था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी काउंट कावूर था। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? काउंट कावूर था। ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसी तरह से। तो क्या कहता है जुलाई 1830 की क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस में किसका शासन स्थापित था? चार्ल्स दसम का, लुई फिलिप का, अलेक्जेंडर द्वितीय का, इनमें से कोई नहीं। तो 52 का हो जाएगा अलेक्जेंडर द्वितीय। 53 नंबर क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित में से किसने इटली के कई राज्यों में विभाजित कर दिया था? तो मेजनी ने किया था, गैरिबल्डी ने किया था, काउंट कावूर ने किया था या मेटरनिक ने किया था? तो ये किया था मेटरनिक। कौन किया था? मेटरनिक ने किया था। ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। कहते हैं रूसो कहाँ का दार्शनिक था? फ्रांस का था, अमेरिका का था, इंग्लैंड का था या रूस का था? तो रूसो जैसा नाम है, ये रूस का नहीं था बल्कि ये फ्रांस का दार्शनिक था। कहाँ का था दार्शनिक? फ्रांस का। 55 नंबर क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, कहता है कोसुत कौन था? कोसुत कौन था? क्या ब्रिटिश का विद्वान था, यूनान का शासक था या हंगेरियन राष्ट्रवादी नेता था या फ्रांसीसी धर्म सुधारक था? तो ये 55 का जो होगा यूनान का शासक था। कोसुत कौन था? तो यूनान का शासक था। तो आशा करते हैं हमारा ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। इसमें दो और क्वेश्चन यहाँ पे ऐड है बट उसको छोड़ देते हैं और हम लोग देखते हैं जो आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताइए और मिलाते हैं अगला चैप्टर का। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए।